भगवान ने भरत जी को अयोध्या भेज दिया और स्वयं सीता को लेकर के चित्रकूट से लक्ष्मण और सीता को लेकर के पंचवटी नासिक की ओर चले। पंचवटी नासिक में सीता जी का हरण होता है। सीता जी का हरण यानी रावण की ये विनाश यात्रा है। बोलो कौन सी यात्रा है? विनाश यात्रा। मतलब सीता हरण से ही विनाश यात्रा शुरू हो गई उसकी। जितनी यात्राएं हुई हैं उन यात्राओं पर भी टिप्पणी हुई है, क्योंकि रावण की यात्राएं अच्छी नहीं हुई हैं, उन पर टिप्पणी हुई है। लेकिन ये जो सीता हरण की यात्रा हुई है, इस यात्रा के बाद कोई यात्रा रावण के द्वारा नहीं हुई है, ये विनाश यात्रा है, सीता हरण की यात्रा। इसके बाद ही विनाश हो गया, सर्वनाश हो गया, रहा न को कुल रोबन हारा। ये रावण की विनाश यात्रा। लंका जाने वाली जो सीता जी गई हैं और रावण लेके गया, ये रावण की विनाश यात्रा है। लेकिन हनुमान जी की लंका यात्रा ये प्रकाश यात्रा है, क्योंकि हनुमान जी भी लंका गए लेकिन सीता जी का पता लगाने के लिए गए हैं। तो वो कौन सी यात्रा है? प्रकाश यात्रा। क्योंकि जिस यात्रा से हनुमान जी अजर अमर हो गए हैं वो प्रकाश यात्रा है। और ऐसा प्रकाश हनुमान जी के जीवन में आया कि महाप्रलय में भी वो प्रकाश प्रभावित नहीं होता है। बोलो महाप्रलय भी हो जाता है, सब कुछ डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है, लेकिन हनुमान जी महाराज का प्रभाव कम नहीं होता है। उनका प्रभाव जो है कभी प्रभावित ही नहीं होता है। ये कहाँ मिला हनुमान जी को? बोलो अजर अमर गुण निधि सुतो करे बहुत रघुनायक छो। ये मिला लंका में। आशीर्वाद दिया किसने? सीता जी ने। ये थी हनुमान जी की प्रकाश यात्रा। कौन सी यात्रा है? प्रकाश यात्रा। अब इस यात्रा के बाद भगवान राम ने लंका से अयोध्या की एक यात्रा की। बोलो की है ना? कहां से? लंका से अयोध्या की यात्रा भगवान राम के द्वारा हुई। हनुमान की यात्रा समुद्र के तट से शुरू होती है और लंका तक जाती है। ये है प्रकाश यात्रा। और भगवान की यात्रा लंका के समुद्र के तट से शुरू होती है और अयोध्या सरजू तक जाती है। वो कौन सी यात्रा है? आप कहोगे महाराज ये तो आप ही बता सकते हो। गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में उन्होंने एक बात कही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये आंदोलन चलाया था ना, उसमें एक बहुत बड़ी यात्रा चल पड़े जिधर दो डगमग में बन गई वहीं एक नई राह है। जब गांधी जी ने यात्रा निकाली तो उसमें उनका ये संकल्प था कि अंग्रेजों को भगाना है। अब अंग्रेज भारत में नहीं रह पाएंगे, तो अंग्रेज भाग गए। फिर उस यात्रा में उनका एक संकल्प था कि राम राज्य को लाना है, लेकिन राम राज्य नहीं ला पाए। बोलो ला पाए क्या? उनकी यात्रा अधूरी रह गई। बोलो भाई रह गई कि नहीं? क्योंकि एक तो संकल्प पूरा हो गया उस यात्रा में कि अंग्रेजों को भगाना है, तो अंग्रेज भाग गए और सभी ने उनका सहयोग किया। बोलो किया कि नहीं किया? हमारे देश के नौजवानों ने तो अपने प्राण ही दे दिए, फांसी के फंदे पर झूल गए वो कि अंग्रेजों को भगाना है। वो अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी, उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर ली कि तुम्हें भागना पड़ेगा, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। तुम यहां रह नहीं पाओगे। और भागना पड़ा।
लेकिन बाबा गांधी जो है दूसरा संकल्प पूरा नहीं कर पाए, राम राज्य को लाना है। और ऐसी कंडीशन हमारे देश में बन गई कि अब केवल नारेबाजी हम कर रहे हैं, राम राज्य को लाना है। लेकिन श्री राम की यात्रा सफल हुई। उस यात्रा की फलश्रुति ये हुई कि लंका से जब लौट करके अयोध्या आए तो उस यात्रा में राम राज्य हुआ। क्यों हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा राज्य हुआ? राम राज्य। उसी राम राज्य की कल्पना में हम लोग खोए हुए हैं, वही प्रयास कर रहे हैं कि राम राज्य आना चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम की यात्रा जो लंका से अयोध्या की हुई वो राम राज्य लाने वाली यात्रा थी प्यारे। और वो यात्रा सफल होने जा रही है आज की कथा में। वो सफल तो हो गई लेकिन कथा में आज सफल होने जा रही है। इसको सुन लीजिए आप, क्योंकि हम भी यात्रा करेंगे आज। और राम जी जब अयोध्या आ जाएं तब हम यात्रा करें। तो राम जी अयोध्या आ जाएं क्या? हम तो कहते हैं मेरे राम जी अब लंका से लौट के देवगांव में आ। क्यों भाई? देवगांव में आ जाए तो देवगांव में तो रामराज आ जाएगा। राम जी आएंगे तो रामराज जाएगा और हमें भी शांति मिलेगी कि गांधी जी रामराज नहीं ला पाए लेकिन देवगांव में हम तो रामराज करा ही दिए। क्यों भाई? हमारी आत्मा को शांति मिलेगी ना कि हमने भले ही कथा में कराया रामराज लेकिन हुआ तो है रामराज। मैं एक बात कहता हूं, महात्मा गांधी के मन में ये बात क्यों नहीं आई? महामना जी ने बात कही थी गांधी जी से, श्री महामना मालवीय जी ने क्या बात कही थी जानते हो? कि गांधी जी अगर रामराज लाना है तो गांव गांव में जाकर के आप सबको राम कथा सुनाओ। ये बात महामना मालवीय जी ने कही थी। आप गांव गांव जाइए, आप रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, आपको अध्ययन है, आप सबको राम कथा सुनाइए। और राम कथा जब लोग सुनेंगे तो हृदय परिवर्तन हो जाएगा, विकार दूर हो जाएंगे, सुंदर विचार आ जाएंगे, तो घर घर में रामराज आ जाएगा, गांव गांव में रामराज आ जाएगा। ये कागज में रामराज जाने से काम चलने वाला नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? कागज में नहीं, कागज का रामराज उतना मजबूत नहीं होगा जितना हृदय परिवर्तन करने के बाद रामराज जाएगा। वो ज्यादा मजबूत होगा हमारे आपके जीवन में। इसलिए भगवान राम ने जो पैदल यात्रा की है अयोध्या से लेकर के लंका तक की, वो लंका से लेकर के फिर वापस अयोध्या की जो यात्रा हुई है, तो एक यात्रा पूरी पैदल हुई है। बोलो, अयोध्या से लेकर के लंका तक की पैदल यात्रा हुई ना, कोई साधन वाहन नहीं। लेकिन लंका से लेकर के अयोध्या की जो यात्रा हुई है वो पुष्पक विमान में हुई है। उसका क्या नाम है? पुष्पक विमान। ये पुष्पक विमान किसका है? इसी का अपहरण हुआ था, कुबेर का है, और रावण ने छीन लिया था जबरदस्ती। एक बार कुबेर पर धावा, ओ पुष्पक यान जीत ले आवा। पुष्पक विमान को जबरदस्ती बलपूर्वक छीन लाया। इसी पुष्पक विमान से उसने देव यक्ष कन्याओं का अपहरण किया। पुष्पक विमान दुखी है, इसमें देवत्व है विमान में, पुष्पक में। ये मत समझना कि इसमें कोई यंत्र वाला सिस्टम है। जैसे आज हवाई यान है तो उसमें यंत्र है ना, उस यंत्र के माध्यम से चल रहा है, उसमें पेट्रोल सिस्टम है, उसके प्रेशर से चल रहा है, उसमें तमाम प्रकार के फंक्शन हैं, उनके प्रभाव से वो उड़ता है, चलता है। लेकिन पुष्पक विमान में देवत्व है। समझ गए हो कि नहीं? क्या है?
देवत्व है, इसमें जो है तप की ऊर्जा है, ये तप के प्रभाव से चलता है, उड़ता है, ऐसा वैसा नहीं है वो। लेकिन वो दुखी है, दुखी है, समझ रहे हो? क्यों है दुखी? क्योंकि उसने देव यक्ष कन्याओं को रोते हुए देखा है। उसी में तो बैठ के आई वो और रो रही थी, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, बहन बेटियों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है। बचाओ 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 बचाओ। रावण के समय में भी यही अत्याचार, उस समय लंका में अत्याचार होता था। जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहा है, वो पहले कहाँ होता था? त्रेता में लंका में होता था। लंका वाले ही आकर के जहां जहां घुस जाते थे वहां वहां अत्याचार करते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में जो घुसपैठी आकर के कब्जा कर लिए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। सरकार अच्छा कार्य कर रही है और इस देश में उन्हें रहना ही नहीं चाहिए, उनको इस देश से बाहर कर देना चाहिए। ये हमारी मानवता है कि हम तुम्हारे साथ क्रूरता नहीं कर रहे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ हम क्रूरता नहीं कर रहे हैं। जो हमारी बहन बेटियों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, बोलो क्या हम ऐसी क्रूरता कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। किसी की भी बहन बेटी हो, हम उसका सम्मान ही करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन हमारे देश में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के साथ तुम अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। ये हिंदुस्तान है, बोलो है हिंदुस्तान की नहीं? और अभी भी तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हो। 2-4-10 दिन में कोई ना कोई क्रूरता का कांड हो जाता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हो जाता है। अभी 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ ना, एक लड़के को टांग दिया और उसमें जिंदा आग लगा दी, उसमें जला दिया उसको, और निर्वस्त्र करके। बोलो भाई ये कौन सा तरीका है? कौन सा तरीका है? इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी उनको, इंतजार करें वो। ठीक है, आज तुम जिस देश में रहते हो वहां तुम स्वतंत्र हो, लेकिन मरने के बाद परमात्मा की अदालत में तुम्हें बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। समय का इंतजार कर लो। मौत तो सबको आती है ना, मौत सबके सामने जाती है। क्या मरते नहीं है आतंकवादी? जो सुरक्षा में रहते हैं वो नहीं मरते हैं क्या? और जाते कहां हैं मर के? जहां जाते हैं तुमने उसका अर्थ कुछ और कर दिया है, लेकिन हम तो यही कहेंगे परमात्मा के यहाँ जाते हैं। तुम कहते जन्नत मिलती है, मैं कहता हूँ परमात्मा के यहाँ जाते हैं। ईश्वर की सत्ता, ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक है ब्रह्म, उसकी सत्ता एक है, वहीं जाना पड़ेगा। और जाना पड़ेगा तो कर्मों का फल वो तुम्हें देगा, और जो तुमने कर्म किया है उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तुमने जिसे जलाया है, तड़पाया है, और कहीं ना कहीं वो धर्म के खातिर अपना प्राण गंवाया है, तो परमात्मा के यहाँ जितना तुमने कष्ट दिया है उससे कई गुना सुख और शांति का अनुभव ईश्वर उसे कराएगा अपने धाम में। लेकिन तुम जब जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, इसके बारे में कल्पना कर लेना। इसलिए हमारा देश पूरी दुनिया में चरित्रवानों का देश है। पूरी दुनिया में भारत चरित्रवानों का देश है। ये हमारे चरित्र का परिचय है कि हम तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं कर रहे हैं,
लेकिन तुम हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारा चरित्र हम देख रहे हैं कि कैसा है। ये भारत का चरित्र है कि आज बहन बेटियों का, किसी भी धर्म की बहन बेटी हो, लेकिन उसको हम गलत निगाह से नहीं देखते, उसको हम गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं। ये रामचरितमानस का देश है। ये ग्रंथ हमें कहता है कि आंख मैंने तुम्हारी सुधार दी है, अंजन लगा दिया है तुम्हारी आंख में, और वो अंजन से तुम देख रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है? जननी सम। ये रामायण ने अंजन लगा दिया है तुम्हारी आंख पर। बोलो लगाया है कि नहीं? इसलिए जननी सम जालहु पर नारी, ओ धन पराओ बिसते बिस भारी। ना हम तुम्हारी दौलत पर निगाह खराब किए हैं और ना हम तुम्हारी बहन बेटी पर निगाह खराब किए हैं। तुम्हारी दौलत तुम्हारी है, तुम्हारी बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। बोलो यही भाव है कि नहीं? यही अंजन है, ये आंखों का अंजन है। और ये अंजन कहाँ है? रामायण में है। बोलो है कि नहीं? ये रामायण में ये चौपाई ही आंखों का अंजन है, जिसको तुम लोग सुरमा कहते हो। क्या कहते हो छत्तीसगढ़ में? अंजन कहते हो, सुरमा कुछ और कहते हो, क्या काजल? काजल है ना, काजल, लेकिन उसको हम अंजन कहते हैं। वही है? हाँ। तो प्यारे, हम लोग इस यात्रा से शिक्षा लें, जो पुष्पक विमान वाली यात्रा है भगवान की। इस यात्रा से क्या शिक्षा मिल रही है? इस यात्रा से ये शिक्षा मिल रही है कि पुष्पक विमान दुखी है, लेकिन इसका दुख कैसे दूर होगा? जब इसका दोष दूर हो जाएगा तो इसका दुख दूर हो जाएगा। दोष क्या आया? क्योंकि देव यक्ष कन्याएं इसमें रोती हुई बिलखती हुई आई हैं, और ये उसने सुना है। और उसमें देवत्व किससे चलता था? वो देवत्व से चलता था, पुष्पक विमान। उसने ये देखा है। आंखों से आप, यदि कोई सज्जन व्यक्ति आंखों से गलत काम देख ले तो याद रखना उसे नींद नहीं आती है। वो घटना बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाती है, क्योंकि वो सज्जन है। गलत व्यक्ति तो गलत काम बर्दाश्त ही कर लेता है, वो तो आदतन अपराधी है। लेकिन जिसने कभी गलत किया ना हो और उसके सामने गलत हो जावे तो फिर उसकी नींद नहीं आती है, बस वही दृश्य सामने गूंजता रहता है। यही है पुष्पक विमान की दशा, कि उसने देखा तो वो घबरा रहा है, दुखी हो रहा है, व्यथित हो रहा है। लेकिन जब भगवान लंका से अयोध्या जाने लगे तो उसके मन में यह है कि प्रभु आप मुझे छोड़कर के जा रहे हो, लेकिन ऐसे मत जाओ। फिर आपने पतिता के ऊपर चरण रखा था, उसका नाम अहिल्या था। वो पतित हो गई थी अहिल्या। देखो, अहिल्या को पतित किया गया था। अहिल्या हुई नहीं थी, लेकिन अहिल्या को इंद्र के कर्तृत्व ने पतित किया था। लेकिन वो क्या कह रही थी कि प्रभु आप पतित पावन हैं, यदि आप चरण रख देंगे तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। क्यों भाई? यही भाव था ना अहिल्या का। ऐसे ही पुष्पक विमान कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती पतित किया गया है। मैं पतित नहीं हूं, लेकिन मुझे सामने खड़ा करके मेरे अंदर बहन बेटियों के आंसू इतने ज्यादा निकले कि वो मैं भूल नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता था कि समुद्र जो है रावण की लंका को नहीं डुबो पाएगा,
लेकिन ये बहन बेटियों के आंसू जो है लंका को जरूर डुबो देंगे, पूरी लंका को नष्ट कर देंगे। लेकिन आप यदि चरण रख दोगे तो मैं पावन हो जाऊंगा। पतित से क्या हो जाऊंगा? पावन। आप यदि चरण रख। हनुमान जी जानते हैं, सबकी भाषा समझते हैं, तो हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु एक प्रार्थना है मेरी, अगर आप स्वीकार कर। हम बताओ क्या है? आपको ऐसे नहीं जाना है जैसे आप आए। भगवान ने कहा तो कैसे जाऊंगा? कहे आपको इस पुष्पक विमान में चरण रखना है। भगवान ने कहा कि पुष्पक विमान में चरण रखना है तो विमान से जाना है क्या? कहे जाने वाली बात तो बाद में है, लेकिन पहले तो आपको चरण रखना है। चरण रख दीजिए। जैसे आप लोग चाहते हो कि हमारे घर में हमारा चरण रख दो, तो देखो ऐसा अर्थ मत लगाना कि हमारा क्या पापी का घर समझ लिया आपने जो हमने आपके चरण रखा है। नहीं नहीं प्यारे, हम पुण्यात्मा हैं, लेकिन अनजाने में बिना जानकारी में तो पाप हो जाते हैं। क्यों भाई, होते हैं कि नहीं होते हैं? बिना जानकारी में पाप। अच्छा, हमें पता ही नहीं है कि ये पाप है, वो हो गया वो। लेकिन इसे कौन जानता है जो अनजाने में पाप होता है? परमात्मा। क्यों भाई, जानता है कि नहीं जानता है कि अनजाने में पाप हो गया? तो जो अनजाने में पाप हो जाते हैं, अथवा ये कह लीजिए जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, वो संत और भगवंत के चरण पड़ने से दूर हो जाते हैं। इसलिए ये भाव रहता है कि संत ही भगवंत हैं। हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन संत का दर्शन किया है, उन्हीं में मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। उनके चरण पड़ गए तो हमारे जाने अनजाने के जो भी इस घर में पाप हुए हैं उनसे हमें मुक्ति मिल गई, छुटकारा। क्योंकि पतित को पावन बनाने वाले चरण किसके होते हैं? बोले संत और भगवंत के। प्यारे, आज भी तो कह रहा है पुष्पक विमान की हमारे ऊपर आपका चरण पड़ जाए, हमारे अंदर आपके चरण आ जाएं तो हम पावन हो जाएंगे। अभी तो हम पतित हैं। हनुमान जी ने कहा थोड़ी कृपा कर दो प्रभु। भगवान ने कहा चलो तुम कह रहे हो तो मैं चलता हूं। जैसे ही भगवान ने चरण रखा पुष्पक विमान में, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए भगवान के चरण रखने से। इसलिए दर्शन जब भी करो तो भगवान के चरणों का दर्शन करो। किसका दर्शन करो? भगवान के चरणों का दर्शन करो, चरणार बिंदों का दर्शन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु में ही सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ गुरु में। तो वंदना की गई है, तो उस वंदना में प्रार्थना में क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसलिए चरण दर्शन करो। तो आज चरण पड़ गए, पवित्र हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए उसके, और जो उदासीनता थी वो समाप्त हो गई, प्रसन्नता आ गई है पुष्पक विमान में भगवान के चरण पड़ने से। अब भगवान उतरने लगे तो पुष्पक विमान कहता है प्रभु बैठे रहिए ना। क्यों? अगर आपकी आज्ञा हो थोड़ा सेवा का अवसर दे दो तो मैं अयोध्या तक आपको छोड़ाऊं, अयोध्या तक पहुंचा दो, थोड़ा सा बैठे रहिए हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी में बिठाते हो ना तो कहते हो महाराज जी भीकमपुरा आश्रम तक आपको छोड़ाए तो कोई दिक्कत है? हम कहते चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ाओ। ये भाव की बात है, आपके मन में ऐसा लगता है। पुष्पक विमान ने कहा कि मैं आपको अयोध्या तक छोड़ दूं यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो, यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो। भगवान ने कहा कि छोड़ाओ भैया,
कोई दिक्कत नहीं, छोड़ा अब तुम्हारा मन है। हनुमान जी ने कहा इसलिए तो मैंने आपको प्रार्थना करके इसके अंदर प्रवेश कराया कि आप जो है इसका उद्धार कर देंगे। भगवान ने जैसे ही पुष्पक विमान में चरण रखा, भगवान बैठे, तो याद रखना जो बिगड़ गया था तो सब बन गया। जितने भी बानर भालू थे वो सब बैठ गए सब। इसका मतलब ये है बानर भालू नहीं बैठे, देवता बैठे। ये बानर भालू कौन है? ये देवता ही, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये देवता ही बानर भालू बने थे। तो ईमानदारी के साथ बताओ सब देवता बैठ गए कि नहीं? अच्छा, तुम्हारे घर में सभी देवता आ जाएं तो मंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। अब तो सब देवता बैठ गए, बानर भालू मनी देवता बैठ गए। अच्छा, श्री किशोरी जी बैठ गई, जानकी जी बैठ गई, तो जितनी शक्तियां हैं वो सब जानकी जी में समाहित हैं। बोलो है कि नहीं? जितनी शक्तियां हैं वो सीता जी में समाहित हैं। इसलिए सीता जी बैठ गई तो जितनी भी शक्तियां थी वो सब विमान में बैठ गई। अब बोलो हो गया पवित्र कि नहीं विमान? पवित्र हो गया विमान। और अंत में जो कुछ भी शेष बचा था तो हनुमान बैठ गए। क्यों भाई? अब तो मंगल मूरत मारुति नंदन और सकल अमंगल मूल निकंदन। जितने अमंगल थे हनुमान जी के बैठने से सारे के सारे अमंगल नष्ट हो गए। अब तो आनंद ही आनंद है। सकल अमंगल मूल निकंदन। भगवान ने कहा चलो भैया जल्दी चलो, क्योंकि अयोध्या पहुंचना है। और ये यात्रा जो हो रही है ये राम राज्य की स्थापना के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है? जल्दी बोलो। राम राज्य की स्थापना के लिए यात्रा हो रही है। राम राज्य आना बहुत आवश्यक है। मैंने एक बात आपको बताई है कि सरकारी अभिलेखों में राम राज्य भले ही वर्षों बाद हो, परिस्थिति के अनुसार हो, लेकिन आज हम रामायण को पढ़ के अपने हृदय में राम राज्य ला सकते हैं। बोलो भाई, ला सकते हैं कि नहीं? इसमें किसी भी प्रकार के कोई सोर्स की जरूरत नहीं है। बस केवल हमें मानना है रामचरितमानस में जो राम राज्य के लक्षण हैं, उन लक्षणों को स्वीकार करना है तो हृदय के अंदर राम राज्य आ जाएगा। और हृदय के अंदर राम राज्य आ गया तो हम संतुष्ट हैं। बोलो हैं संतुष्ट कि नहीं? क्योंकि हृदय के अंदर राम राज्य आ गया, हम संतुष्ट हैं पूरी तरह से। प्यारे, हम समुद्र को पार भले ही न कर पावे, समुद्र को पार हम भले ही न कर पावे, लेकिन भवसागर से तो पार हो ही सकते। ये हमारे हाथ में। बोलो किसके हाथ में? ये हमारे हाथ में है। हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम भवसागर को पार कर ही लेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? रामायण के अनुसार करेंगे। तो आइए, हमें हृदय में राम राज्य लाना है और इसके लिए आज लंका से एक यात्रा हो रही है, वो प्रभु राम के द्वारा, लेकिन विमान, पुष्पक विमान में। आप कहोगे महाराज सुनिश्चित संख्या होगी? नहीं, पदम 18 जूथब बंदर और एक सीट खाली है उसकी अभी भी। क्योंकि पुष्पक विमान की विशेषता है कि पूरा गांव बैठ जाए एक सीट खाली, पूरा छत्तीसगढ़ बैठ जाए एक सीट खाली, पूरा देश बैठ जाए एक सीट खाली, पूरी दुनिया बैठ जाए एक सीट खाली। ये विशेषता थी उसकी। तो ईमानदारी के साथ बताओ, यात्रा कितनी भी बड़ी हो, लेकिन पुष्पक विमान में फिर भी गुंजाइश है कि नहीं? चाहे जितनी बड़ी यात्रा हो, लेकिन गुंजाइश है, विशेषता है, एक सीट खाली है। मतलब
वो विमान ये कहता है कि हम आपको भी स्थान देंगे। क्यों भाई, एक सीट खाली का मतलब क्या है? एक सीट खाली का मतलब है कि उसका यही विचार है कि हम आपको स्थान अवश्य देंगे, आप मेरे पास आइए, मैं आपको स्थान दूंगा दूंगा दूंगा। और हर व्यक्ति से वो कह रहा है विमान कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको स्थान दूंगा दूंगा दूंगा। याद रखना, जिसके हृदय में ये विचार आ जाता है कि मैं आपको स्थान दूंगा, आपके लिए मेरे पास स्थान है, निश्चित रूप से भगवान राम उसी के जीवन को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी यात्रा उसी के माध्यम से प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हृदय में पुष्पक विमान जैसा विचार होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आवे, आप ये कहो नहीं मेरे यहाँ आपका सम्मान है, आपके लिए स्थान है। इसलिए इसी परंपरा का हम निर्वाह करते थे। जब भी हमारे घर के सामने कोई आता था तो हम ये जरूर कहते थे आइए आइए आइए। क्यों कहते थे कि नहीं, आइए आइए, और बैठने का स्थान भी देते थे, और केवल बैठने का स्थान नहीं देते थे, जलपान भी देते थे। बोलो देते थे कि नहीं? आज भी परंपरा का निर्वाह हो रहा है। लेकिन अब क्या बतावे, आज पहले किवाड़ खुले मिलते थे, अब किवाड़ बंद मिलते। ये इतना अंतर आ गया, डिफरेंस। पहले गांव के, नगर के, शहर के जो भवन मकान होते थे दिन में बोलो खुले रहते थे कि नहीं? लेकिन अब तो दिन में भी बंद है। हमारे घर में कोई घुस ना जाए, चोरी कर ले जाए, जो रखा है सब उठा के ले जाए, इसलिए डर है कि नहीं? डर। आज भगवान राम ने चरण रखा तो सब देवता बैठे, और रही कसर थी सो हनुमान जी बैठे। अब विमान चल गया, चलत विमान जय रघुवीर कहत सबक मोई। जैसे ही विमान चला तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सब कहने लगे, और विमान अपनी गति से चल रहा है। धन्य है वो घर जिस घर के अंदर सीता राम राधे श्याम हर हर महादेव की ध्वनि गुंजरित होती हो, वो घर धन्य धन्य है। और जिस घर में चीत्कार क्रंदन रोना ये सब मचा हो, याद रखना वो घर घर नहीं है। उस घर को हम क्या कहते हैं प्यारे? इसलिए पुष्पक विमान में आज जय जयकार हो रही है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हर हर महादेव हर हर महादेव। आज विमान चल रहा है, कहाँ? अयोध्या की। जब हमारे घर का वातावरण सीता राम राधे श्याम हर हर महादेव से गुंजायमान होगा तो निश्चित है कि हम अयोध्या की ओर जा रहे हैं। किसकी ओर जा रहे हैं? हम अयोध्या की ओर जा रहे हैं। और जिस दिन घर में लड़ाई झगड़ा द्वंद्व चीत्कार क्रंदन मार पीट ये सब होगा तो समझ लेना हम लंका की ओर जा रहे हैं। किसकी ओर जा रहे हैं? लंका की ओर जा रहे हैं। हमें घर को लंका नहीं बनाना है, गांव को लंका नहीं बनाना है, हमें अयोध्या बनाना है, मिथिला बनाना है, चित्रकूट बनाना है। हमें लंका नहीं बनाना है, हमें श्री राम को पाना है, हमें श्री राम को पाना है। और हर दशहरा के दिन रावण को जलाना है। जब भी विजयादशमी आएगी उस दिन हमें रावण को जलाना का मतलब है बुराइयों को जलाना है। जो साल भर में बुराइयां पैदा हो जाती हैं, साल भर में दोष विचार कुविचार दोष जो पैदा हो जाते हैं साल भर में, उनको हम विजयादशमी मना करके जलाते हैं। वो प्रतीक के रूप में पुतला होता है रावण का, लेकिन वस्तुतः हम जितने दोष होते हैं उन सबको नष्ट करते हैं, खाक कर देते हैं।
अस्तित्वहीन कर देते हैं। यह है विजयादशमी का त्योहार। आज हम किसी इंसान को मार के विजयी नहीं हैं, हम अपने विकारों को समाप्त करके विजयी हैं, दोषों को दूर करके हम विजयी हैं। बोलो हैं विजयी कि नहीं? दोष चले जाएंगे, हम विजय श्री को प्राप्त कर लेंगे। और दोष बने रहेंगे तो याद रखना, आज हम विजयी मान रहे हैं लेकिन कल हम पराजित हो जाएंगे, अवश्य ही हो जाएंगे, कल हम पराजित होंगे। लेकिन यदि हमने अपने विकारों को समाप्त कर दिया, अंदर जो दोष हैं उनको हमने यदि दूर कर दिया, समाप्त कर दिया, तो हम सदा विजयी रहेंगे और मरने के बाद भी हमारी चरित्र की पताका फहराती रहेगी। ये प्रवचन का जो सार है वो मैं बता रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए संत वाणी सुनना चाहिए, संत वाणी सुनने की आवश्यकता है। तो आइए सुनिए। विमान प्रयागराज में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? तीर्थराज प्रयाग। जैसे ही प्रयाग में विमान पहुंचा तो श्री जानकी जी ने कहा कि मैं गंगा जी का पूजन कर लूं, क्योंकि मैंने गंगा जी से ये वरदान मांगा था और प्रार्थना की थी कि मैं अपने पति के साथ पति को सुरक्षित लेकर के लौटूं और विजय श्री दिलाकर के लौटूं। तो राम जी को जो विजय श्री दिलाई है वो माँ बेटे ने दिलाई है। माँ बेटे ने कौन है? माँ के रूप में है जानकी, वो बेटे के रूप में है हनुमान जी। ये माँ बेटे ने दोनों ने मिलकर के राम जी को विजय दिलाई। माँ के रूप में कौन है? श्री जानकी, और बेटे के रूप में कौन है? हनुमान जी। इन दोनों के सहयोग से राम जी को विजय। आपको एक बात बतावे, यदि सदा सफल हो सकते हो तो दो के सहयोग से, एक तो पत्नी का सहयोग और दूसरा संतान का सहयोग। यदि दो का सहयोग मिल जाएगा, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, तुम भले नहीं बोल सकते हो क्योंकि बाल बच्चे वाले हो, पत्नी वाले हो, लेकिन हमें क्या दिक्कत है कहने में? हम तो साथ साथ बोल देंगे और आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोई बात आएगी तो आप यही कहोगे महाराज जी से बात करो, महाराज जी कह के गए। अब हमने कोई बात आई, महाराज जी कह के गए। अब महाराज जी कह के गए तो महाराज जी क्यों नहीं कहेंगे इस बात को, जो बात सही है? आपकी पत्नी यदि आपके सहयोग में है और आपके बच्चे, आपके संतान अगर आपके सहयोग में है, तो कोई आपको पराजित नहीं कर सकता है, सदा विजय श्री मिलेगी आपको निश्चित रूप से। चरित्र भगवती सीता जैसा होना चाहिए और पुत्र का चरित्र, संतान का चरित्र हनुमान जैसा होना चाहिए। कोई माई का लाल पराजित नहीं कर सकता है। आपका कुल जो है उदाहरण बन जाएगा समाज के लिए। क्या बन जाएगा? उदाहरण बन जाएगा। आपका चरित्र, आपका व्यवहार एक इतिहास बनेगा, उदाहरण बनेगा। भगवती श्री जानकी जी ने प्रार्थना की थी गंगा मैया से, और आज श्री किशोरी जी फिर गंगा मैया का पूजन करके, ये प्रणाम करके ये कहना चाहती हूं कि माँ तूने मेरी भरपूर मदद की। क्या भरपूर तूने मेरी मदद की? मैया मैं तुझे प्रणाम कर रही हूं। प्यारे समझ रहे हो बात को कि नहीं? ये है लोक के लिए संदेश, लोक के लिए, समाज के लिए संदेश है। ये बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए। याद रखना कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो सीता माता ने पूजा की, लेकिन राम जी ने कहा कि विमान से कि विमान अब तुम समय से नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा समय बचा था अयोध्या पहुंचते समय से। तो सीता जी ने पूजा पाठ में ले लिया। अच्छा एक बात बताए, कभी कभी ये कंडीशन हो जाती है कि इनका चाहे पूजा पाठ हो, चाहे इनकी तैयारी हो,
और रिजर्वेशन ही बेकार हो जावे, ट्रेन गाड़ी निकल जाए, ट्रेन छूट जाए, टिकट रह जाए हाथ में, क्यों? तैयारी नहीं हो पाई। क्या सीता जी के कारण विमान समय से नहीं पहुंचेगा? प्रभु राम है, पति को अधिकार है अपनी पत्नी से कह सकता है, समझ गए हो? हम नहीं कह सकते क्योंकि हम तो पुत्र हैं माँ जानकी के, हम कैसे कहेंगे? न तुम कह पाओगे, लेकिन प्रभु राम तो कह सकते हैं। वो लोग कह सकते हैं कि नहीं? उनके लिए स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा जो समय था वो समय यहाँ पूजा पाठ में चला गया प्रयागराज में, अब कैसे विमान पहुंचाओगे तुम? क्योंकि जिस गति से चल रहे हो वो गति जो है समय से अयोध्या नहीं पहुंचा पाएगी, इसलिए विमान अब तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे, प्रयाग में ही रहेंगे। विमान ने कहा कि प्रभु कोशिश करूंगा, परंतु आप उदास क्यों हो रहे हैं? आप बैठिए ना, मैं कोशिश करूंगा, बैठिए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ऐसा बोल रहे हैं, जब तुम यात्रा करते हो और तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि अब हम समय से नहीं पहुंच पाएंगे, तो ड्राइवर से नहीं कहते हो, यही कहते हो कि प्रभु अब आप चाहो तो पहुंचा दो समय से, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो पहुंचा दो, क्यों? यही कहोगे कि नहीं? हे प्रभु, अच्छा ड्राइवर भी कहेगा कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, हम क्या करें? तो यही कहोगे प्रभु आप चाहोगे तो मैं पहुंच जाऊंगा, और विश्वास हो जाता है नहीं नहीं प्रभु पहुंचा देंगे समय से। लेकिन प्रभु ही कह रहा है कि विमान आज तुम समय से नहीं पहुंच पाओगे, मुझे नहीं पहुंचा पाओगे। कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान राम ये बता देना चाहते हैं कि आज के बाद मेरा संपूर्ण कार्य, मेरा संपूर्ण प्रभाव हनुमान के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा? हनुमान के हाथ में होगा आज के बाद। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि विमान तुम नहीं पहुंचा पाओगे। तो हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा कि विमान नहीं पहुंचेगा तो हनुमान तो पहुंचेगा समय से, आप हनुमान के कंधे पर बैठ जाइए, अभी हनुमान आपको पहुंचाएगा। भगवान ने कहा नहीं हनुमान, तुम पहले पहुंचो, और भरत के प्राण संकट में फंसे हैं, उनके प्राण बचाओ। इससे पूरी अयोध्या को ही पता नहीं लगेगा, सबको पता लग जाएगा कि प्राण यदि बच सकते हैं और प्राण का संकट आ जाए, प्राण जाने वाला संकट आ जाए, तो हमें संकट मोचन हनुमान की शरण में जाना चाहिए। संकट हमारा टल जाएगा, यहाँ तक कि प्राण भी बच जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम भरत के प्राण बचाओ। भरत के प्राण जाने ही वाले हैं, क्योंकि मैं समय से नहीं पहुंचूंगा, एक सेकंड भी विलंब होगा तो प्राण निकल जाएंगे। इसलिए हनुमान तुम भरत के प्राण बचाओ। श्रेय देना चाहते हैं। किसे श्रेय देना चाहते हैं? हनुमान जी को, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम के दास की महिमा है। तो हनुमान जी कौन है? बोलो भाई, राम के दास हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि विमान बाद में पहुंच रहा है, लेकिन हनुमान पहले पहुंच रहे हैं और भरत के प्राण भी बचा रहे हैं। भरत के प्राण कैसे बचाए, इस भाव को सुन लो, बहुत अच्छा भाव है ये। विमान से पहले हनुमान जी पहुंच गए, भरत जी के प्राण कंठ में आ गए थे। अच्छा, कंठ के ऊपर निकलते तो ये ब्रह्मरंध्र है, यहां से निकल जाते प्राण, लेकिन प्राण अभी कहाँ है? कंठ में। हनुमान जी पहुंच गए तब तक।
जैसे हनुमान जी ने देखा कि वास्तव में प्राण तो कंठ में आ गए और कंठ से ऊपर निकलने ही वाले हैं ब्रह्मरंध्र से, तो हनुमान जी महाराज ने पहले भरत के प्राणों को संभाला, प्राण को संभाला है। राम विरह सागर राम विरह सागर भरत मगन मन हो, बेप्ररूप धरे पवन सुत आए गयो जन पोत। जैसे विरह सागर में डूब रहे थे तो हनुमान जी जहाज बन के पहुंच गए। जैसे कोई डूब रहा हो और डूबते हुए व्यक्ति के सामने जहाज आ जाए तो बोलो प्राण बच जाते हैं कि नहीं बच जाते उसके? तो हनुमान जी जहाज बन के पहुंच गए। एक जहाज पीछे से आ रहा है। ये यानमानी क्या होता है? जहाज ही होता है कि नहीं? क्यों भाई, यानमानी क्या होता है? जहाज होता है। तो हनुमान जी भी जहाज है और राम जी जिसमें बैठे हैं वो भी जहाज है। लेकिन सही बताना, ये हनुमान जी जो जहाज हैं वो बहुत वेग के साथ, क्योंकि मारुत तुल्य वेगम, वेग के साथ, वायु का वेग। बोलो भैया, जहाज भले ही देर में पहुंचेगा लेकिन वायु तो पहुंच जाती है ना। जहाज को टाइम लगेगा पहुंचने में, चाहे कितना स्पीड में जा रहा हो, लेकिन वायु से ज्यादा स्पीड जहाज की नहीं होती है। लेकिन यहाँ ये हनुमान यान बन गए हैं, जहाज बन गए हैं और भरत जी के सामने पहुंच गए हैं। वायु के वेग से गए, वायु के वेग से। ये जो यान है ना, वायु का सहारा लेता है। उड़ने वाला यान किसका सहारा लेता है? वायु का सहारा लेता है, इसलिए पंखे होते हैं उसमें। क्यों भाई? पंखे का मतलब पक्षी के पंखे होते हैं, तो वो हवा का सहारा, पवन का सहारा लेता है। ऐसे यान भी वायुयान जो होता है, इसलिए उसके नाम में, यान में पहले लगा है वायु यान। वायु यान, वायु मानी हवा। अच्छा बोलो भाई, हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन पुत्र। बोलो है कि नहीं? वायु के पुत्र हैं। इसलिए जब वायु के पुत्र हैं, याद रखना, तो वायु के वेग से ही हनुमान जी उड़ के जा रहे हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज वायुयान बन गए। पुष्पक यान से ज्यादा महत्वपूर्ण हनुमान रूपी वायुयान आज पहुंच गए जहाज बन के। भरत जी महाराज डूब रहे थे और जैसे ही डूब रहे थे तो हनुमान जी जहाज बन के उतर गए। अब जैसे उतरे, बड़ी तेज ध्वनि हुई। क्यों? हनुमान जी महाराज उतर रहे हैं। उतर रहे हैं तो उतरने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से संकेत दे देता है। लोगों ने देखा कि ये कौन उतर रहा है, कौन उतर रहा है। जब हनुमान जी उतरे तो बानर बन के नहीं उतरे, ब्राह्मण बन के उतरे। विप्र रूप धर पवन सुत आए गए जन पोत, ब्राह्मण बन के उतरे। ओ अयोध्या वासियों ने कहा, निश्चित रूप से कोई वैकुंठ से आया है, वो उतर रहा है। लेकिन प्यारे, वैकुंठाधिपति तो विमान में है, ये कौन है जो ब्राह्मण बन के उतर रहा है? सत्य तो ये है कि ब्राह्मण हनुमान जी विभीषण के सामने भी बने, ब्राह्मण राम जी के सामने बने सबसे पहले। ब्राह्मण 3 बार हनुमान जी का प्रमाण मिलता है ब्राह्मण का। एक तो जब मिले हैं प्रभु राम से तब क्या बने? ब्राह्मण बने। जब विभीषण जी से मिले हैं तब क्या बने? ब्राह्मण बने। अच्छा, जब भरत जी से मिले हैं तब क्या बने? ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो समाधान करता है वो शस्त्र से नहीं करता है, बुद्धि से करता है। बोलो किससे करता है? बुद्धि से।
अगर प्राण भी जा रहे हो किसी के तो ऐसी वाणी बोलेगा कि मृतक जियावन गिरा सुवाई, वही ब्रह्म वाणी बन जाती है। ब्राह्मण के मुख से निकली हुई वाणी क्या बन जाती है? ब्रह्म वाणी बन जाती है। मृतक जियावन गिरा सुवाई, ये वाणी में क्षमता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसकी वाणी में वैदुष्य है, मधुरता है, याद रखना वही व्यक्ति सही माने में हनुमान है। वही व्यक्ति कौन है? हनुमान है, जिसकी वाणी में मधुरता है, जिसकी वाणी में वैदुष्य है, जिसकी वाणी में हृदय परिवर्तन करने की क्षमता है, वही हनुमान है समाज में। और वो हनुमान अनेक रूप धारण कर लेते हैं। कभी ब्राह्मण बन जाते हैं तो कभी बंदर बन जाते हैं। बोलो, बन जाते हैं कि नहीं? या तो ब्राह्मण बनते हैं या बंदर बनते हैं। प्यारे, बंदर के अंदर विकार होते हैं, लेकिन हनुमान जी बानर होते हुए भी जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम है। बोलो, है कि नहीं? बानर में विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भरा रहता है बंदरों के। क्रोधी होता है बंदर? नहीं होता है क्रोध। अभी तुम्हारे गांव में बंदर हैं? जाओ तो एकदम दौड़ पड़ता है ना। क्रोधी होता है, कामी होता है, लोभी होता है, मोही होता है। लेकिन हनुमान जी बानर होते हुए भी विकारों से कोसों दूर है। इसी प्रकार से सही माने में अगर तुम इस कलयुग में रह करके, जो विकारों का ही युग है, इस युग में रह करके अगर विकारों से दूर हो जाओगे तो ब्राह्मण की तरह और हनुमान की तरह तुम्हें सम्मान प्राप्त हो जाएगा। सम्मान तुम्हारा इंसान नहीं, देवता भी करेंगे अगर तुम इस युग में विकारों से दूर हो जाओ तो। हनुमान जी महाराज बानर जाति में पैदा हुए, लेकिन विकारों से दूर हैं, कोई विकार नहीं। आज हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज को समझा रहे हैं, वाणी में अमृत है। क्या है? अमृत। गोस्वामी जी कहते हैं, त्रसा बंत जन पाए पीयूषा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जन पाए पीयूषा। पीयूष मानी अमृत होता है। त्रसावंत जन पाए पीयूषा, जैसे ही अमृत पहुंचा तो प्राण जो है लौटने लगे। प्राण क्या है? लौटने लगे। को तुम तात कहां ते आए, को तुम तात कहां ते आए, ओ मोह परम प्रिय बचन सुनाए, मोह परम प्रिय बचन सुनाए, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जन पाए पीयूषा। भरत जी ने जैसे नेत्र खोल के देखा तो कहा कि राम तो नहीं है, लेकिन राम का संदेश देने वाला सामने है। राम नहीं, लेकिन मुझे तो राम की याद आ रही थी, और राम समय से नहीं आएंगे तो मैंने प्रतिज्ञा की है चित्रकूट में कि मैं प्राण त्याग दूंगा। तो मुझे प्राण तो त्यागने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर संजीवनी है, इसलिए मेरे प्राण जा रहे थे लेकिन लौटा लिए तुमने, क्योंकि तुम्हारी वाणी में क्या है? संजीवनी। संजीवनी का मतलब है कि मुर्दे को चटा दी जाए संजीवनी बूटी तो उसमें प्राण वापस लौट आते हैं। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा में विक्षेप क्यों किया तुमने? मेरी प्रतिज्ञा में विक्षेप पैदा कर दिया। मेरी प्रतिज्ञा थी कि राम जी नहीं आएंगे समय से तो मैं प्राण त्याग दूंगा। नहीं आ रहे थे, थोड़ा समय बचा, अभी भी नहीं आए तो मैं प्राण त्याग रहा था, लेकिन तुमने संजीवनी बूटी चटा दी है।
ये वाणी से जो सुनाया है वो वाणी क्या बन गई हनुमान जी के लिए, भरत जी के लिए संजीवनी। क्या बन गई है? संजीवनी। कोई आवश्यकता नहीं थी दवा की, लेकिन ये दवा क्यों चटाई, क्यों दवा दे दी? ये दवा मेरे अंदर चली गई, अब ये प्राणों को संबल दे रही है। दवा क्या दे रही? संजीवनी, प्राणों को संबल। ऐसा क्यों किया? हनुमान जी ने कहा नहीं, आपकी प्रतिज्ञा में मैंने कोई विक्षेप नहीं डाला। अच्छा, तो फिर समय, कहा समय तो हो रहा है, तो आए नहीं प्रभु राम। ये तुमने मेरी तपस्या दांव पे लगा दी। आज रघुवंशी हूं मैं, जो कह देता हूं वही करता हूं। रघुकुल जी सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने कहा था यदि समय से प्रभु नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगा। मेरे पिता की भी प्रतिज्ञा थी, रघुकुल जी सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन आज तुमने वंश की परंपरा को चुनौती दे दी। हनुमान जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं दी। तो नहीं दी तो तुमने मेरे प्राण क्यों रोके? मुझे राम की जरूरत थी, मुझे प्राण की जरूरत नहीं थी। हनुमान जी ने कहा कि अगर आपको राम की जरूरत है, प्राण की जरूरत नहीं है, तो हनुमान को आपके प्राण की भी जरूरत है और राम की भी जरूरत है। हनुमान जी ने भरत जी के सामने सीना फाड़ हृदय में बैठे हुए प्रभु राम से मिला दिया कि लो ये बैठे हैं, अब मिल लो, दर्शन कर लो। और जैसे ही भरत जी ने देखा तो हनुमान के हृदय में कौन बैठे थे? प्रभु राम। ये हनुमान वाले राम हैं, वो विमान वाले राम अभी आ रहे हैं पीछे से। तो भरत जी को विमान वाले राम और हनुमान वाले राम से मतलब नहीं, राम से मतलब। चाहे विमान वाले राम मिल जावे, चाहे हनुमान वाले राम मिल जावे। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ किसकी जरूरत है? राम की जरूरत है। तो आज भरत जी ने दर्शन किया है, हनुमान जी के हृदय मंदिर में प्रभु राम का दर्शन भरत जी महाराज कर रहे हैं। अब भरत जी ने जैसे ही दर्शन किया, इतने में विमान आ गया, पुष्पक विमान आ गया। और जैसे ही पुष्पक विमान आया, अयोध्या वासी बोले आ गए प्रभु, आ गए, आ गए, देखो वो आ गए हैं, वो आ गए, वो आ रहे हैं। प्यारे, उस विमान में भी राम जी बैठे हुए, लेकिन भरत जी हनुमान के हृदय में जो राम बैठे हैं उनका दर्शन कर रहे हैं। अब वो विमान वाले राम उतर रहे हैं, तो भरत जी किसका दर्शन करें? सावधान। भगवान जिसको याद करते हैं वो भगवान के सामने आ जाता है। क्यों आ जाता है? कहीं आ जाता है। तुम जिसको याद करते हो कोई गारंटी नहीं वो तुम्हारे सामने हो। चाहे तुम कितना भी याद करो, लेकिन गारंटी नहीं कि वो तुम्हारे सामने हो। लेकिन ये गारंटी है कि भगवान जिसे याद करते हैं निश्चित रूप से वो भगवान के सामने आ जाता है। ये ताकत किसमें है? ये ताकत है भगवान में। भगवान सामने आ जाते हैं। भगवान ने कहा सब दिखाई दे रहे, लेकिन भरत नहीं है। और इसका मतलब है कि हनुमान भी कहीं चला गया, क्योंकि भरत नहीं बचा होगा तो हनुमान खसक गया होगा। यहाँ भरत दिखाई नहीं दे रहा है, भरत कहाँ है? और जैसे प्रभु राम ने विमान से उतर के कहा भरत कहाँ है, उसी समय भरत सामने आ गए। प्यारे, राम जी ने याद किया और भरत जी आ गए सामने आ गए, क्योंकि जो राम जी जिसे याद करेंगे वो तो सामने आ ही जाएगा। ये सामर्थ्य राम जी में है, तो भरत जी सामने